तो दोस्तों फाइनली जो है यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट जारी हो चुका है आपका। जो कई दिनों से संशय बना हुआ था, हम जिस बारे में बात कर रहे थे ऑफिशियल नहीं था, लेकिन लगभग जो है मैंने सही चीज़ें आपको मैंने बताई हुई थी। हो सकता है कि किसी के लिए अच्छी खबर हो, किसी के लिए बुरी खबर हो, लेकिन यहाँ पर जो हमारा काम है वो सही और सटीक चीज़ें बताने का है। और मैं आपको क्लियर कर दूँ, इससे पहले भी मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है और जो अपडेट हुई हैं सब कुछ मैंने बताया हुआ है सत्यता के साथ। कई लोगों को लगता होगा कि एनएस के पक्ष में बोल रहा है, कई लोग बीएड के पक्ष में बोल रहा है। ऐसा पक्षपात वाला कोई नहीं है। जो अपडेट होती है वही हम बात करते हैं। किसी के लिए अच्छी अपडेट हो सकती है, किसी के लिए बुरी अपडेट हो सकती है। लेकिन मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, लास्ट वीडियो जो बनाई थी इससे पहले, उसमें मैंने कहा था ऑफिशियल अपडेट जैसे ही मिल जाती है मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें जो है आज का देखते हैं यहाँ पर जो आपका माननीय उच्च न्यायालय जो है यहाँ पर वाद हुआ था समयबद्ध के संबंध में, जो यहाँ पर हुआ था उसका कुछ चीज़ें भी दे रखी हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि कोर्ट के जो आदेश थे, ऑर्डर थे, वो सरकार को ठीक है 10 तारीख से 1-2 दिन पहले ही मिल रखे थे। जो 1 तारीख को कई लोग कह रहे थे कि 1 सितंबर को ही आदेश आ चुके हैं कि कहीं पढ़ लो, उसमें एनएस को ले रखा है, कोई लेकर बीएड वाले ले रखा है, कोई अलग अलग कह रहे थे। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि वो एक ऑर्डर नहीं है, ठीक है। वो आपका डिस्प्ले जो आपका कोर्ट का जो सुनवाई होती है वो था, ठीक है। तो फाइनल जो है यहाँ पर अब आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो हो जाएगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारा कुछ मुझे क्लियर करना है आप सभी को, जितना भी कन्फ्यूजन है। और इसमें आप लोग देखते हैं परीक्षक यहाँ पर है और ये किसी के पक्ष या विपक्ष में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक हैं, ठीक है ना, कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैंने कहा था इनके लिए तो अच्छी बात है, 3 इनकी मांग चल रही थी करके। लेकिन मैंने कहा था कि अगर इनकी मांग चली रही है तो सीधी भर्ती के बारे में भी मैंने कहा था कि बेहतर होता कि सीधी भर्ती को करने के लिए। तो 1-2 लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि तुम अतिथि शिक्षक के विरोध में बोल रहे हो। भाई मैं उनके विरोध में नहीं बोला था, मैंने कहा धरना प्रदर्शन करी तो सीधी भर्ती में भी सबको मौका मिलेगा और क्योंकि अतिथि शिक्षक वालों को भी मौका मिलेगा ताकि परमानेंट भर्ती हो जाए, इस तरह के कहा था मैंने। लेकिन मेरे मतलब को कई और लोगों ने अलग मतलब समझ लिया, ठीक है। ऐसा इंटेंशन नहीं था कि अपने हकों के लिए लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन सीधी भर्ती भी तो आनी चाहिए। लोग जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी तो मिलनी चाहिए नौकरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो परीक्षक है राधिका झा, और उन्होंने यहाँ पर जो है सभी जो निर्देशक है उनको भर्ती करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और विषय यहाँ पर है आज का, यहाँ पर जो माननीय उच्च न्यायालय है उत्तराखंड में जो योजित रिट संख्या देख सकते हैं यहाँ पर, और 2021 श्री जो नंदन सिंह बोरा बनाम जो है उत्तराखंड राज्य वो अन्य संबंध में, ठीक है। तो इनका ही मेन रोल तो यहाँ पर एनआईएस को लेकर ही था। एनसीटी ने तो मान्यता प्राप्त दे दी है इनको, सभी को पता है। और इसमें जो है उपयुक्त जो यहाँ पर विषयक है अपने पत्रांक संख्या जो कि यहाँ पर है, और कृपया जो है संदर्भ ग्रहण करने का जो है कष्ट करें, और जिसके माध्यम जो है यहाँ पर आपका माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के अंतरिम आदेश 1/9/2021 को यहाँ पर जो है आलोक में सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों पर जो है नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि एनआईएस से दूरस्थ शिक्षा यानी कि ओडीएल के माध्यम से द्विवर्षीय डिप्लोमा प्रशिक्षण प्राप्त है। यानी कि जो आपका 17-19 चला था इनका प्रशिक्षण की अवधि जो है सिर्फ 18 माह थी इनकी। अभ्यर्थियों को जो यहाँ पर राज्य के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में जो यहाँ पर सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर जो है जनपदवार निर्गत विज्ञप्ति में जो है सम्मिलित किया जाना अथवा नहीं के संबंध में जो है दिशा निर्देश चाहे गए हैं। तो ये जो दिशा निर्देश हैं इनको रखना है या नहीं रखना है, ये जो है कोर्ट के द्वारा यहाँ पर कहा गया है। इसके संबंध में दिशा निर्देश मांगे गए हैं सरकार के संबंध में। तो दूसरा यहाँ पर है माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रेट संख्या 2 की ये पर लिखा गया है नंदन सिंह बोरा और उत्तराखंड राज्य व अन्य बनाम अंतरिम आदेश दिनांक 1/9/2021 द्वारा जो है सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों पर लगी रोक को हटाते हुए जो है सुसंगत संविधिक, ठीक है, प्रावधानों एवं उपयुक्त भर्ती नियमों के अधीन भर्ती प्रक्रिया जो है प्रारंभ के आदेश प्राप्त किए गए हैं। तो जो कोर्ट ने आदेश जारी करा था कि इस पर जो है रोक हटा दी गई है, और इसमें जो भी सुसंगत जो ठीक है जो प्रावधान होते हैं इन नियमों को ऐड करते हैं, इनके जो यहाँ पर अधीन है जो भी नियम बनते हैं इन पर, क्योंकि आपको पता है कि नियमावली किस तरह से निकली थी, और इन सभी को नियमावली को देखते हुए भर्ती को जो यहाँ पर रोक हटाते हुए प्रक्रिया अतिशीघ्र करने के लिए जो है हाईकोर्ट ने प्रेशराइज कर रखा है सरकार को, क्योंकि अतिशीघ्र करना है। इसको लेकर छोटा सा यहाँ पर अंश जारी कर रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर
ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो है यहाँ पर कह रखा है कि स्ट्रिक्टली जो यहाँ पर जो भर्ती है उस पर जो है यहाँ पर जो नियुक्ति प्रक्रिया होनी है उसको जल्द से जल्द करने के जो है आदेश सरकार को यहाँ पर दिए गए हैं। यही चीज़ें लिखा गया है 6 और 7 में, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इसमें जो है यहाँ पर इनकी जो अपॉइंटमेंट है पीआरटी भर्ती को लेकर और जल्द से जल्द होना चाहिए, इनके अपॉइंटमेंट को लेकर इन्होंने सख्त जो है निर्देश जारी कर रखे हैं, ठीक है ना। और स्ट्रिक्टली जो है इनको आदेश जारी कर रखे हैं। फाइनल जो आउटकम्स होता है या ठीक है ना जो भी रिट है उसकी पिटीशन के हिसाब से यहाँ पर कह रखा है। और तीसरा यहाँ पर देखते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के उपरोक्त अंतरिम आदेश के आलोकन में जो है यहाँ पर न्याय विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा यहाँ पर विद्यमान सुसंगत जो है सांविधिक जो प्रावधान है उनके उपयुक्त भर्ती नियमों व यहाँ पर लोकहित के आधार पर जो है निर्णय लिए जाने एवं महाधिवक्ता और यहाँ पर जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा यहाँ पर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसको जो है दोबारा से भेजा गया है न्याय विभाग को लेकर, क्योंकि इसमें ना क्योंकि एनआईएस को भी लेना है, क्योंकि एनसीटी ने कह रखा है कि यहाँ पर जो है लेना ही लेना पड़ेगा। और बीएड वालों के साथ जो है अन्याय न हो इसको लेकर भी, क्योंकि अन्याय जो है मेन जो लड़ाई है इनकी एनआईएस लेकर और बीएड वालों को लेकर है, क्योंकि डाइड वालों का तो कोई ज़्यादा रोल नहीं है, उनको तो नौकरी मिलनी है। और एनसीटी ने आपको बताया कि एनसीटी ने जो है यहाँ पर एनआईएस को वैलिड कर दिया गया है। और इनमें जो है यहाँ पर जो एनआईएस वालों के हैं उनके साथ गलत ना हो और बीएड वालों के साथ भी अन्याय ना हो, इन दोनों को रखते हुए भर्ती करने के जो आदेश हैं वो सरकार ने जो कोर्ट ने है वो सरकार को आदेश दिए हैं। और उसको लेकर जो है फिर से जो है न्याय विभाग में जो है भेजा गया था। मैंने 2 दिन पहले वीडियो बना रखी थी, तो उसमें ये भी कहा गया जो भी यहाँ पर सुसंगत जो है सांविधिक जो प्रावधान होते हैं उस पर जो है उपयुक्त जो नियम हैं या लोकहित हैं उनकी अधीन जो है जो भी यहाँ पर बनते हैं उन सभी के परामर्श पर यहाँ पर जो है भर्ती करने के जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है परामर्श जो दिए गए हैं। अतः यहाँ पर 4 इसको देख सकते हैं, यहाँ पर कंपलसरी है कोर्ट जो डिक्लेयर कर रखा है लगभग आपका। और चौथा पॉइंट आप यहाँ पर देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अतएव जो है उक्त के संबंध में जो है मुझे यह कहने का जो है आदेश हुआ है कि रिट संख्या जो कि यहाँ पर लगी हुई है आपकी उत्तराखंड न्यायालय में, और यहाँ पर जो है अंतरिम आदेश दिनांक 1/9/2021 के आलोकन में जो है न्याय विभाग और उत्तराखंड शासन एवं यहाँ पर महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के परामर्श के क्रम में जो है सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर जो है जनपदवार निर्गत विज्ञप्तियों को भरे जाने के संबंध में, ठीक है, अग्रेतर जो है आवश्यक कार्रवाई करते हुए उक्त भर्ती प्रक्रिया को जो है समयबद्ध रूप से जो है यहाँ पर तत्काल पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर जो इतने लोगों से यहाँ पर जो परामर्श ले रखा है, एक तो न्याय विभाग से ले रखा है इन्होंने, और उसके साथ जो आलोकन कर रखा है इन्होंने न्याय विभाग से, और ऊपर से जो रिट संख्या लगी हुई इनकी, उन सभी के परामर्श यहाँ पर इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है और सब कुछ ध्यान में रखते हुए इन सभी ने जो है यहाँ पर निर्णय लिया गया है तत्काल जो है यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया जो है पूर्ण होने के लिए करने के लिए इन्होंने जो है आदेश जारी कर रखा है। और साथ ही जो है यह भी जो है सुनिश्चित किया जाए कि उक्त समस्त जो है नियुक्ति प्रक्रिया के चयन समय जो है परिणामी को जो है यहाँ पर रिट संख्या जो कि यहाँ पर लगी हुई है नंदन सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य बनाम होने वाले जो अंतिम निर्णय के अधीन रखा जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझिए, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भर्ती करने के जो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। और मेन चीज़ आप लोग देखिए, जो एनआईएस और बीएड को लेकर था, एनआईओएस जो डीएलएड वाले हैं उनको इस भर्ती में जो है यहाँ पर नहीं हटाया गया है, ठीक है ना, कोई रोक नहीं है इनकी भर्ती को लेकर, ना ही जो है इनको प्रायोरिटी की बात यहाँ पर करी गई है, ठीक है, इनको ना प्रायोरिटी की बात कही। हालांकि एनसीटी के द्वारा कहा गया है, लेकिन ये जो आपका अंतिम अधीन होगा वो न्याय के अधीन होगा। जो अंतिम निर्णय आएगा वो आपका जो रिट संख्या लगी हुई है, क्योंकि इनका जो फैसला है वो कम्प्लीटली जो है हाई कोर्ट ने अभी तक जो है सुनवाई नहीं कर रखी है। संभवतः जो आपकी इसकी हाई कोर्ट की कंप्लीट सुनवाई होगी अक्टूबर में हो सकती है संभवतः, ठीक है ना, या कुछ पहले भी हो सकती है, लेकिन अक्टूबर में कंप्लीट हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है उसको जो है नियमबद्ध और यहाँ पर सुनिश्चित करने के जो आदेश हैं वो जारी किए हुए हैं। और ये जो रिट लगी हुई है इस पर जो है इनको हटाया नहीं गया। इनकी जो डाटा एंट्री में नाम होगा उनको रखा जाएगा,
इनको हटाया नहीं जाएगा फ़िलहाल, ठीक है ना। लेकिन अंतिम निर्णय जब तक नहीं आ जाता इनका, तब तक के लिए इनको यहाँ पर फ़िलहाल रखा जाएगा। डायरेक्टली इनको जो है इनवैलिड नहीं माना जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे इस बात को कि यहाँ पर जो है एनआईएस को लेकर जो बात चल रखी थी कि इनको हटाया है या नहीं हटाया है, या बीएड को प्रायोरिटी दी है या नहीं दी है, तो एनआईएस को लेकर जो आपका संशय बना हुआ था वो अभी इनको प्रायोरिटी नहीं मिली है। लेकिन इस भर्ती में जो है यहाँ पर शामिल किया जाएगा, जो कि हाई कोर्ट के अधीन है। फिर भी जो है अधीन ही रखा गया है, लेकिन जो रिट लगी हुई है जब तक कि यहाँ पर कंप्लीट ना हो जाए इनकी, और बाकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। फिलहाल जो है आपका जो डाटा एंट्री का काम है वो चालू रहेगा। जो डाटा आपका बनता है इनकी लिस्ट में इनका नाम भी आया रहेगा। जिस टाइम पे इनकी नियुक्ति मिलनी होगी, ठीक है, उससे पहले ही आपका जो इनकी सुनाई हो जाएगी, इनकी नियुक्ति हो किस तरह का होना है, क्या होना है, वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। फिलहाल जो है यहाँ पर भर्ती के आदेश जारी कर दिए गए हैं, और समस्त जितने भी आपके यहाँ पर निर्देशक हैं उनको जारी कर दिया गया है निर्देशक के द्वारा। और निर्देशक जो है जिला जो मुख्य आपके अधिकारी होते हैं, शिक्षा अधिकारी, उनको भी कुछ टाइम के बाद जारी कर देंगे, ठीक है। फिलहाल जो ये प्रेक्षित हैं आपके राधिका झा के द्वारा कर रखा, जो कि सचिव हैं उत्तराखंड के, और इन्होंने जो यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग को जो है भेज दिया गया है। और प्रारंभिक शिक्षा जो निर्देशक हैं वो अब सभी जिलों को जो है इसकी कॉपी भेजेंगे, और उसके बाद से जो है आपकी जो भर्ती का प्रोसेस चलेगा वो चालू हो जाएगा। 1 से लेकर 2 दिन के बीच में आपकी ये कॉपीज़ जाएंगी, और उसके बाद से आपकी तत्काल जो है भर्ती का जो प्रोसेसिंग है आगे वो बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टे लगा हुआ है। यानी कि आपका क्योंकि बहुत सारा काम होता है, तुरंत इनकी नियुक्ति नहीं मिलती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा अभी और काम है, इनके फाइलें जो अटकी पड़ी हैं वो उन पर काम होगा। जो भी इनका फॉर्म जो भी करेक्शन करना होगा, जो भी काम होगा इनका सब कुछ कराया जाएगा, और एनआईएस वालों को भी यहाँ पर शामिल करा जाएगा, ठीक है। लेकिन अंतिम निर्णय यहाँ पर अभी भी इनका नहीं हुआ है, ठीक है ना। और एनसीटी ने तो इनको मान्यता दे रखी है, लेकिन फिर भी इनका जो है परिणाम जो है अंतिम निर्णय के अधीन ही रखा गया है। फिलहाल जो है इनका अंतिम निर्णय अभी तक एनआईएस को लेकर नहीं हुआ है। अभी फ़िलहाल जिस हिसाब से भर्ती अभी हुई है आरक्षी उसी हिसाब से अभी चलेगा, लेकिन अंतिम निर्णय जो है आपका हाईकोर्ट जल्द ही कर देगा। और एनसीटी ने तो ले ही रखा है, और अब देखते हैं हाईकोर्ट यहाँ पर क्या निर्णय लेगा आपका। कंप्लीट हाईकोर्ट ने कहा नहीं है, सिर्फ हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया रुकी पड़ी है उसको तत्काल जो है कर दिया जाए, और जो भी यहाँ पर सुसंगत नियम होते हैं या जो प्रावधान होते हैं उसके अंतर्गत जो है कंप्लीट जो है भर्ती अभी शुरू करने के लिए आदेश जारी कर रखे हैं, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे इस वीडियो में, और इसी के साथ यहाँ पर आज वीडियो को ऑफ करते हैं, और बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं।